नेक्स्ट है इसमें मैसिडोनिया। मैसिडोनिया के राजा सिकंदर था, सिकंदर थे वो क्या करना चाहते थे, वो पूरी दुनिया को करना चाहते थे, जीतना चाहते थे। और उसमें क्या हो जाते, सफल हो जाते अगर वो उनके सैनिक क्या कर लेते, व्यास नदी को, मतलब सफल हो जाते या नहीं होते वो एक अलग बात है, बट उनके सैनिकों ने क्या किया, जैसे ही वो सारी दुनिया जीत के व्यास नदी के किनारे पहुंचे तो उनके सैनिकों ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि हम व्यास नदी को पार करके दूसरी तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें डर लगता था, मतलब उनके, हाँ, वो इस बात से भयभीत थे कि जो वहाँ के शासक है उनके पास क्या हो गया, बहुत सारे पैदल सैनिक हो गए, रथ होंगे, और क्या होगी, हाथियों से बहुत बड़ी सेना हुई। तो ये थी हमारी सिकंदर की कहानी। ठीक है, फिर हम इसमें एक क्वेश्चन भी है कि इन सेनाओं में जो महाजनपद की सेनाएं हैं और जो ऋग्वेद में उल्लेखित सेनाएं हैं, इनमें क्या क्या, मतलब क्या क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या है इसमें, सबसे बड़ा डिफरेंस है कि ऋग्वैदिक पीरियड में हमने कोई भी परमानेंट सेना की व्यवस्था नहीं देखी है। ठीक है, जबकि इसमें क्या, इसमें परमानेंट क्या रखी जाती थी, सेना रखी जाती थी। और ऋग्वैदिक पीरियड में घोड़े का उल्लेख जरूर किया गया है, रथ का उल्लेख भी हमने पढ़ा है, लेकिन हाथियों का उल्लेख इसमें नहीं किया गया था। जबकि महाजनपद के जो सैनिक होते थे वो पैदल भी होते थे और हाथियों का उपयोग भी हाथियों का उपयोग भी किया जाता था सेना में। ठीक है, तो ये क्या हो गए, हमारे दो डिफरेंस हो गए। फिर अगला है इसमें वज्जी। वज्जी क्या है, वज्जी में एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब शासन व्यवस्था थी, या एक साम्राज्य का नाम था वज्जी। ठीक है, वज्जी भी मगध क्या हुआ, अब तक मगध क्या हो गया था, 200 सालों में बहुत ज्यादा क्या हो गया था, शक्तिशाली राज्य बन गया था। ठीक है, और उसके नजदीकी क्या क्या था, एक वज्जी जनपद था, छोटा सी जनपद था जिसकी राजधानी क्या थी, वैशाली थी। लेकिन इनका ना, इनकी जो शासन व्यवस्था थी वो क्या, महाजनपदों से, मतलब जो महाजनपद से, मगध से क्या थी, बहुत अलग थी वो, क्योंकि इसमें क्या था, इसमें गण या संघ की शासन व्यवस्था थी। गण या संघ इसको कहते हैं, जिसमें क्या हो, सभी लोग मिलजुल के क्या करते हो, सारे डिसीजंस लेते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति क्या होता था, हर व्यक्ति क्या होता था, राजा होता था। ठीक है, और वो लोग क्या करते थे, जितने भी लोग होते थे वो सब मिलजुल के सारे काम किया करते थे। जैसे कोई भी अनुष्ठान कराना हो तो वो सब मिलके करते थे। ठीक है, या कोई सभा करनी हो या कोई बातचीत करनी हो तो वो सब क्या करते थे, आपस में एक साथ बैठा कर, मतलब आपस में बैठा करते थे। और क्या क्या करते थे, जैसे वाद विवाद, जैसे आज के टाइम की डेमोक्रेसी, आज की डेमोक्रेसी में सब बैठते हैं ना बातचीत करने के लिए, वाद विवाद करने के लिए, वैसे वहां पे भी क्या है, गण या संघ की व्यवस्था थी, जिसमें कि वो लोग आपस में बैठा करते थे, बातचीत किया करते थे, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो या कोई महत्वपूर्ण विषय हो उस पर क्या करते थे, चर्चा किया करते थे कि कौन सा काम किस ढंग से किया जाएगा। ठीक है, वज्जी संघ का यह जो वर्णन है, मतलब ये जो डिस्क्रिप्शन है, कहाँ मिला है, दीघ निकाय में मिला है। कहाँ मिला है, दीघ निकाय। और ये क्या है, बौद्ध का एक इस दीघ निकाय में मिला है। और क्या है, बौद्ध का प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है ना, बौद्ध ग्रंथ है ये, जो कि कब लिखा गया है, 2300 साल पहले लिखा गया है। कब लिखा गया है, 2300 साल पहले लिखा गया है। और इसमें जो भगवान बुद्ध है ना, उनकी बहुत सारी व्याख्या क्या लिखी गई है, बहुत सारे व्याख्यान इसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो वज्जी के बारे में जो संघ व्यवस्था बताई गई है ना, वो कहां से ली है, हमने दीघ निकाय से ली गई है। और वो क्या है, दीघ निकाय क्या है, बौद्ध ग्रंथ है। और वो कब लिखा गया है, 2300 साल पहले वो लिखा गया है। ठीक है, अब जो अजात शत्रु थे वो क्या चाहते थे, वज्जी को, मतलब इस छोटे सी जनपद को क्या चाहते थे, जीतना चाहते थे। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, अपने मंत्री, उनके जो मंत्री थे उनका नाम क्या था, वस्कार। क्या नाम था, वस्कार। उन्होंने इसे कहां भेजा, महात्मा बुद्ध के पास भेजा कि जाओ और उनसे चर्चा करके आओ भी क्या क्या कर सकते हैं। तो जैसे वो उनके पास पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि जो वज्जी संघ है ना, क्या उसमें नियमित रूप से क्या होती है, सभाएं होती है। तो वस्कार ने कहा कि हाँ भी, वहां तो सभाएं तो हमेशा होती है, रेगुलर होती है, और सब लोग उसमें क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। तो फिर उसके बाद बुद्ध ने कहा कि वज्जी संघ के लोग तब तक क्या करते रहेंगे, प्रोग्रेस करते रहेंगे, उन्नति करते रहेंगे, जब तक कि क्या क्या करेंगे, वो सबसे पहले पूर्ण और रेगुलर क्या करेंगे, अपनी मीटिंग्स करेंगे। ठीक है, आपस में कैसे रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे।
और क्या करेंगे, जो अपने से बड़े या बुजुर्ग हैं उनका क्या करेंगे, ना सिर्फ उनकी बात सुनेंगे बल्कि मानेंगे भी और उनका क्या करेंगे, सम्मान भी करेंगे। ठीक है। और जो ट्रेडिशनल लॉ है, जैसे पारंपरिक नियम होते हैं ना हर जगह के रहने के, उन नियमों का क्या करेंगे, पालन करेंगे। ठीक है। और वज्जी के जो लोग हैं, शासक लोग या जो बड़े लोग हैं, या अगर युद्ध में कोई मतलब महिलाएं वगैरह आ जाती है तो उन्हें क्या वो बंधक नहीं बनाएंगे और ना क्या नहीं करेंगे, उनके साथ जबरदस्ती भी बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है। और शहरी या गांव के जो लोग हैं उनके उनके जो चैत्यों का क्या करेंगे, रख रखाव करेंगे। ठीक है। और जो मतलब दूसरे इसके लोग हैं ना, दूसरे धर्म के जो लोग हैं उन लोगों का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। उनके आने जाने पे क्या नहीं करेंगे, कोई रोक नहीं लगाएंगे। ठीक है। तो ये था हमारा वज्जी संघ। और ये जो सारा डिस्क्रिप्शन है वो कहाँ से मिला हमें, दीप निकाय से। वो क्या है, बौद्ध ग्रंथ है और 2300 साल पहले वो लिखा गया है। और उसमें क्या है, बौद्ध की जो महात्मा बुद्ध है उनके बहुत सारे क्या उसमें व्याख्यान लिखे गए हैं। तो अब एक और क्वेश्चन है, वज्जी संघ अन्य महाजनपदों से कैसे अलग था। कम से कम क्या करना है, हमें 3 डिफरेंस बताने हैं। तो सबसे पहले क्या डिफरेंस बताने कि जो महाजनपद थे उसमें क्या होता था, एक शासक होता था। ठीक है। उसका ही रूल क्या होता था, सर्वपदी होता था। वो जिसको बोल देते थे कि हाँ ये सही है तो वही सही है। ठीक है। जबकि वज्जी संघ में क्या था, बहुत सारे सब लोग क्या थे, शासक थे और वो क्या करते थे, मिलजुल के अपना काम किया करते थे। ठीक है। तो एक डिफरेंस मैंने बता दिया है, 2 डिफरेंस क्या करेंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और ये इसके साथ ही हमारा लेसन क्या हो गया, आज कंप्लीट हो गया है। कल हम करेंगे 6th लेसन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।